बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टिप्स टीवी देखने वालों को फैसल आजम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। बवासीर दरअसल मकद में पाई जाने वाली खून की रगों की रसोली है जो इन पर मतवातर पड़ने वाले खून की दबाव की वजह से पैदा हो जाती है। खास तौर पर जब दबाव पेट और जिस्म के निचले हिस्से में मौजूद खून की रगों पर पड़ रहा हो तो कोई न कोई रग इस दबाव को बर्दाश्त न करने की वजह से फूल जाती है और मसे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मसों के लिहाज से बवासीर की 3 किस्में हैं, एक अंदरूनी, दूसरी दरमियानी और तीसरी बैरूनी। अंदरूनी बवासीर में मसे गहराई में अंदर की तरफ होते हैं और इन्हें आम हालत में देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें दर्द या तकलीफ ज्यादा नहीं होती। यही हालत बैरूनी बवासीर में होती है, मगर इस सूरत में मसों से खून का इखराज होता रहता है। दरमियानी बवासीर में दर्द, सोजिश और खून का अखराज तीनों चीजें ज्यादा होती हैं। बैरूनी बवासीर में बैठने, सवारी पर चढ़ने या फुजले की रगड़ की वजह से तादिया यानी इन्फेक्शन हो जाने का खतरा होता है। अगर तादिया हो जाए तो सोजिश बढ़ जाती है और तकलीफ और दर्द में इजाफा हो जाता है और मसों को अंदर करना दुश्वार हो जाता है। ऐसे मसे जिनसे खून का इखराज होता है खूनी बवासीर पैदा करते हैं और वो मसे जिनसे खून का इखराज नहीं होता बादी बवासीर पैदा करते हैं। ये मर्ज आम तौर पर उन लोगों को लाहक होता है जो बहुत तेज मिर्च मसालों वाली गिजाएं खाते हैं और रोगनी और नशास्ते कार्बोहाइड्रेट वाली खुसूसन मैदे से बनी हुई गिजाओं के आदी होते हैं। ये लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं। सब्जियां इनकी गिजा में शामिल नहीं होती और अगर होती भी हैं तो बहुत कम मिकदार में। बवासीर होने का एक अहम सबब कब्ज है। चूंकि कब्ज की वजह से मकद में खून की रगों पर मुसलसल दबाव पड़ता रहता है, लिहाजा दौरान खून में रुकावट पैदा होकर रगें फूल जाती हैं और मसे बन जाते हैं। फिर कब्ज की सूरत में सख्त और खुश्क फुजला खारिज होता है। इसकी रगड़ और खराश से खून की रगों के मुंह खुल जाते हैं और जख्म पैदा होकर खून खारिज होने लगता है जो बाद में मसे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पेट के कीड़े, खास तौर पर चलूने भी इस मर्ज की पैदाइश में अहम किरदार अदा करते हैं। चूँकि वो आंत के निचले हिस्से में ही रहते हैं और रात को मकद में अंडे देने का सिलसिला शुरू करते और काटते हैं, जिसकी वजह से मकद में सख्त बेचैनी और खारिश होती है। इनके काटने और मरीज के खुजाने से मकद में जख्म हो जाते हैं और मुस्तकिल खराश रहने से बवासीर का खदशा रहता है। बाज औकात चोट लगने, जख्म हो जाने या नासूर बन जाने के बाद भी बवासीर हो जाती है। बवासीर सिर्फ कब्ज की वजह से ही नहीं होती बल्कि ज्यादा दिनों तक दस्तों का आना भी इसके असबाब में शामिल है। खास तौर पर जब तेज असरात वाली अदविया ज्यादा अरसे तक खाई जाएं या दस्तों में ऐसे तेज मादे खारिज हो रहे हों जो जलन और खराश पैदा करते हैं। जिगर के अमराज के नतीजे में भी बवासीर हो जाती है, खुसूसन जब जिगर का फेल सुस्त हो जाए और इससे मुतलका खून की रगों में दौरान खून सुस्त होकर खून इकट्ठा होने लगे। ऐसे अफराद जो शराब नोशी करते हों वो भी बवासीर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। कभी ये मर्ज एक ही खानदान के अफराद में ज्यादा देखने में आता है। इसकी बड़ी वजह इनकी गजाई आदात और रहन सहन के तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज खानदान या खास इलाके के लोगों में तेज मिर्च मसाले खाने का रवाज होता है। बाज लोग चिकनाई और गोश्त ज्यादा खाते हैं। कुछ लोगों को खेल कूद और वर्जिश में दिलचस्पी नहीं होती। बाज तबके कारोबारी मसरूफियात की वजह से वर्जिश के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, हत्ता कि इनके काम की नौयत ऐसी होती है कि इन्हें ज्यादा वक्त बैठना पड़ता है और वो जाती गाड़ी पर ही दफ्तर और घर आते जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पैदल चलने के मौके नहीं मिलते। कभी ये मर्ज मौरूसी तौर पर वालिदैन से बच्चों में भी मुंतकिल हो जाता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि औरतों में दौराने हमल बवासीर की शिकायत हो जाती है। रहम में बच्चा जूं बड़ा होता है, रहम का दबाव आसपास की खून की रगों में पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ खून रुकने लगता है। खून की रिकावट रगों की दीवारों पर दबाव डालकर मसे पैदा कर देती हैं। इस तरह की बवासीर अक्सर बच्चे की पैदाइश के बाद दूर हो जाती है, मगर कभी कभी ये बाद में भी पीछा नहीं छोड़ती। पहले हमल में इसके इम्कानात ज्यादा होते हैं। उस वक्त जब बच्चा गैर मामूली तौर पर तंदुरुस्त हो, जुड़वा बच्चों की पैदाइश मतवक्के हो, माँ मोटापे की तरफ माइल हो या दौराने हमल इसे शदीद कब्ज की शिकायत रहे, इन लोगों में भी बवासीर पैदा होने का खदशा रहता है जो गीली जगह पर बहुत देर तक बैठे रहें। इस
इस्तंजे के बाद नमी देर तक बरकरार रहे और पूरी तरह से सफाई का ख्याल न रखें। बाज औकात बवासीर बरसों रहती है मगर इसका कोई पता नहीं चलता। ऐसा उमूमन बादी बवासीर में होता है। इसकी तशखीस इस वक्त मुमकिन होती है जब खून खारिज हो या दर्द और तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कभी कभी किसी दूसरे मर्ज की तशखीस के लिए जब आंतों का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि बवासीर मसे भी मौजूद हैं। बवासीर की वो इकसाम जिनमें मसे अंदरूनी और दरमियानी सतह पर होते हैं वो नजर नहीं आते या महसूस नहीं होते, इसलिए इसकी तशखीस देर से होती है। बवासीरी मसों की एक खास पहचान ये है कि रफा हाजत के बाद भी ये एहसास बाकी रहता है कि अभी पेट साफ नहीं हुआ और आंतों में मजीद फुजला रुका हुआ है। इसी एहसास की वजह से मरीज को बार बार बैतुल खला जाने की जरूरत पड़ती है। ये मसे जिस सबब से पैदा होते हैं इसके दूर हो जाने के बाद ठीक भी हो जाते हैं। मसलन कब्ज दूर हो जाए, खून की निचली रगों में खून का दबाव कम हो जाए या रोजाना खाई जाने वाली ग़िज़ाओं को तब्दील कर लिया जाए, यानी कब्ज खत्म करने वाली ग़िज़ाएं खाई जाएं। ऐसी ग़िज़ाएं जो आंतों में तेजाबियत बढ़ाती या खराश पैदा करती हैं बहुत कम खाई जाएं। मसलन गोश्त और अंडा, गरम मसाले, गाय और भैंस का गोश्त और सुर्ख मिर्च वगैरह। वो ग़िज़ाएं जो देर से हजम होती हैं या रिया पैदा करती हैं वो भी नुकसानदेह होती हैं। इसलिए बैंगन, मसूर की दाल, अरवी और बेकरी की मसनूआत से परहेज करना चाहिए। अगर बैठे रहने का काम हो या गैर फाल जिंदगी बसर की जा रही हो तो चलने फिरने और हल्की वर्जिश करने का एहतमाम किया जाए। हाजमा दुरुस्त रखा जाए, खास तौर पर जिगर का फेल दुरुस्त होना चाहिए। अगर अजाबत करते वक्त जलन या खारिश का एहसास बार बार होने लगे, कभी मामूली सा खून फुजले में नजर आए या आबे दस्त लेते वक्त किसी किस्म का दाना या वर्म महसूस हो तो फौरन मुआलिज से रजू करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में बवासीर का इम्कान होता है। बवासीर के मरीजों के लिए ग़िज़ाई एहतियात बहुत जरूरी है। जब भी अजाबत से फारिग हो तो पानी से आबे दस्त के बाद साबुन से भी अच्छी तरह धो लेना चाहिए। फिर किसी साफ कपड़े से पानी खुश्क करके कोई भी कोल्ड क्रीम, रोगने बादाम या रोगने जैतून लगा लिया जाए। अगर अजाबत करते वक्त बहुत जलन या तकलीफ का एहसास होता हो तो इन तेलों को रफा हाजत से पहले लगाया जा सकता है। रुई या फोम से बनाई गई कुर्सियों की नशिस्त बवासीर के मरीजों के लिए मुज़र होती है। खुसूसन मौसम गर्मा में इनके बेद या नवाड़ से बुनी हुई कुर्सियां मफीद रहती हैं। मुकर्रर वक्त पर रफा हाजत के लिए जरूर जाना चाहिए। हाजत का एहसास हो रहा हो या नहीं, ऐसे मरीजों को कोशिश करनी चाहिए कि सुबह शाम 2 वक्त फरा हाजत की आदत डालें। सोने से कबल चाय का एक बड़ा चमचा इस बगोल पानी में मिलाकर नोश करना चाहिए। चाय के 2 छोटे चमचे रोगने बादाम या रोगने जैतून भी नीम गर्म दूध में मिलाकर सोने से पहले पिया जा सकता है, लेकिन चिकनाई का ज्यादा अरसे तक खाना जिगर को नुकसान पहुंचाता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। बवासीर के इलाज में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ही मसों से खून जारी हो इसे फौरन बंद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एक तो खून के अखराज से मसों का तनाव कम होकर तकलीफ में कमी आ जाती है, दूसरे इब्तिदा में जो खून खारिज होता है वो मसों में रुका होने की वजह से फासिद हो जाता है और इसका खारिज हो जाना ही बेहतर है। अगर मरीज बहुत कमजोर हो या खून की कमी की अलामात नमाया हो तो फिर खून के बंद करने में देर नहीं करनी चाहिए। बवासीर के इलाज में पहले अदविया के जरिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मर्ज पर काबू पाया जाए। इंतहाई मजबूरी की हालत में ऑपरेशन कराना चाहिए, इसलिए कि अदविया से इसके ठीक हो जाने का ज्यादा इम्कान होता है। जब दवाओं से मर्ज खत्म हो जाता है तो इसके असबाब का भी इलाज हो जाता है। इस तरह इसके दोबारा पैदा होने के इम्कान भी कम हो जाते हैं। तिब्बे यूनानी में इस मर्ज के इलाज के लिए अच्छी दवाएं दस्तयाब हैं। मफीद ग़िज़ाओं में मूली, मूली के पत्ते, चौलाई का साग और बथुवे का साग वगैरह शामिल हैं। इनसे कब्ज भी नहीं रहता और जाया शुदा खून दोबारा बन जाता है। ऑपरेशन से पहले मरीज को खास किस्म के टीके लगाए जाते हैं। मसलन अगर बवासीर जिगर की वजह से हो तो जिगर से मुतअल्लिक टीके लगाए जाते हैं। मुख्तसरन ग़िज़ाई तब्दीली और मुनासिब हफाजती तदाबीर अख्तियार करके इस मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है।